हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, यहाँ पर सुपर टेट 2022 की तैयारी करवाई जा रही है। आज के इस सेशन में हम सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न ऐसे हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला या धन। तो अगर मैं दोस्तों विशेषण और विशेष्य की बात करूं, तो विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। किसके द्वारा? विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो वो विशेष्य कहलाएगा। तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण है वो पूछा है। धर्म, जाति और धन ये कोई विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। धर्म के लिए धार्मिक विशेषण उपयुक्त होगा, जाति के लिए जातीय और धन के लिए धनी। जबकि जो चमकीला है ये चमक का विशेषण है। तो इस वजह से ये कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला। चमकीला, चमक जो विशेष्य है, चमक क्या है? विशेष्य है। उसका जो विशेषण क्या है? चमकीला है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया करिए। राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है उसको आप दे दिया करें, और जिससे आपका जो असेसमेंट है वो भी हो पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो विशेषण विशेष्य की दृष्टि से यहाँ पर आपको अशुद्ध बताना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर ए में दृष्टि, ये दृष्टि जो है ये विशेष्य है, और दृष्टिवंत ये क्या है? विशेषण है। तो दृष्टि से बना विशेषण दृष्टव्य होता है। ठीक है, दृष्टि से जो बना विशेषण है वो दृष्टव्य होगा, ना कि दृष्टिवंत होगा। और शेष में देखा जाए तो दोनों शब्द विशेष्य पद हैं, इनमें एक भी विशेषण नहीं है। जबकि विकल्प ए इस नियम का उल्लंघन कर रहा है। नियम का उल्लंघन ए कर रहा है, बाकी सब एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। गुरु शिष्य मणिरत्न दीपक तेल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है, कथनों में अशुद्ध कथन कौन है? तो जो सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, एकदम गलत है। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं, ये भाई एकदम सही है, ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया भी। तो यहाँ पर जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हों उसे गुणवाचक कहते हैं, ये बिल्कुल से सही है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। तो अशुद्ध कौन था? ए। तो सही कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, उसके लिए एक शब्द आता था, समावर्तन। क्या आता था? समावर्तन। ठीक है, तो ये सही शब्द हो जाएगा समावर्तन। इसको चुन लें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म क्या है? तो तांडव, मांडव, अनृत, रित, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। तो अनृत का जो विलोम होता है वो रित होता है। ठीक है, तो यही सही युग्म है। जबकि बाकी मुक्ति का जो विलोम है वो क्या है? बंधा है। तांडव का लास्य है। तांडव का क्या होता है? लास्य। और आपका विभावना का सद्भावना नहीं होता है, इसका विशेषोक्ति होता है, विलोम। ठीक है, तो अनृत का रित यही सही है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है? तो अनंत का असीम, कुशल अकुशल, अधर्म धर्म, जड़ चेतन। तो अनंत शब्द का जो विलोम होता है वो सीमित होता है, ना कि असीम होता है। ठीक है, तो यही अशुद्ध युग्म है। कुशल का कुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन, बाकी सही है, लेकिन ये गलत हो जा रहा था। अनंत का असीम नहीं, सीमित होता है विलोम। अब दोस्तों, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म चुनना है आपको। ध्यान देना है, कभी कभी शुद्ध युग्म, कभी कभी अशुद्ध युग्म जो है यहाँ पर करवाएगा। तो विराग चिराग, संयुक्त वियुक्त, सरस अरस, अर्वाचीन समाचीन। तो विराग का अगर हम विलोम देखेंगे तो चिराग नहीं होता, वो सिर्फ राग होता है। विराग का क्या होता है विलोम? राग होता है। संयुक्त का जो विलोम होता है वो पृथक होता है, अलग। पृथक या असंयुक्त या वियुक्त, ठीक है, तीनों सही है। सरस का अरस नहीं होता है। सरस का क्या होता है दोस्तों? सरस का नीरस होता है, सरस का नीरस विलोम। और आर्वाचीन का जो विलोम होता है वो प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है, जबकि समाचीन नहीं होता है। तो शुद्ध युग्म कौन सा हो गया? संयुक्त का वियुक्त, यही शुद्ध युग्म है, बाकी अशुद्ध है। दोस्तों, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। या छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो अशुद्ध शब्द जो है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ठीक है, ये अशुद्ध है। प्रदान का प्रयोग बड़ों की ओर से छोटों के लिए होता है, जबकि अर्पण का जो प्रयोग है वो छोटों की ओर से बड़ों के लिए होता है। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं किया। यहां पर क्या होता? अगर अर्पण किया तब सही होता, लेकिन छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये शुद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पर ये अशुद्ध हो गया, प्रदान नहीं करते हैं। जब बड़ा व्यक्ति, जैसे कोई बड़ा है, आप ही एज में बड़े हो, छोटे भाई को आप कुछ दे रहे हो तो आप प्रदान करोगे। लेकिन अगर छोटा भाई बड़े को कुछ देगा तो वो अर्पित करेगा, अर्पण करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनना है, ठीक है। हिंस, भास्कर, रुपया, बादाम। तो जो शुद्ध शब्द है हिंस है, ये शुद्ध वर्तनी का शब्द है। जबकि भास्कर जो ये है गलत लिखा है। भास्कर सही से देखा जाए इस प्रकार से लिखेगा। रुपया कैसे लिखेंगे? ये बड़ा रू की मात्रा लगी है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। रुपया, रुपया ऐसे लिखेंगे। इसमें रुपया लिखा है क्योंकि इसमें ये है, बड़ा ऊ की मात्रा है, जबकि छोटा ऊ की मात्रा आप लगाओगे। रुपया लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, रुपया, ऐसे नहीं लिख दोगे, रुपया, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपका प्रश्न गलत कर सकती हैं, ये भी गलत, ये भी। बादाम लिखा है, जबकि इसका सही जो लिखना चाहिए था वो बादाम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बादाम। तो ये तीनों गलत थे। रिंस जो है ये सही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों को डिस्कस किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक रह गया है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? एकदम सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, बिल्कुल सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, बिल्कुल सही है।
लेकिन तूफान, यहाँ पर तूफान नहीं तूफान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तूफान। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, नहीं मारे गए। तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, दो जगह विसंगतियां थी ये, और मर गए, मर गए नहीं मारे गए। तूफान एक आपदा जैसी थी, आपदा में मारे गए। तो दोस्तों इस प्रकार से 10 प्रश्न होते हैं, 10 मिनट में हमने डिस्कस किए हैं। विश्लेषण भी आपको इसमें देखने के लिए मिला है, तो आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, घंटी के सिंबल को, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।